प्रिय दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल JK24 स्टडी में। आज हम इस वीडियो में पैट एग्ज़ाम जो कि 16 अक्टूबर को प्रथम पाली में हुआ है उसका पेपर सॉल्व करवाने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की। जो आप देख सकते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बैंकिंग कंपनियों यानी कि उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1970 के अकॉर्डिंग हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1991 में नई आर्थिक नीति यानी कि NEP के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था। तो ये आपका वैश्वीकरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तीसरा है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो वो हैं आपके MS स्वामीनाथन। तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला हम क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है भारतीय संविधान के लिए DPSP यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व निम्नलिखित में से किस संविधान से लिए गए हैं। तो वो आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 5वां क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है। तो इसमें आपका जो है वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला देख लीजिए। 6वां क्वेश्चन क्या कहता है कि संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। 7वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। तो देखिए यहाँ पर भारतीय संविधान की जो विशेषता है वो ये वाली नहीं है, यानी कि द्विस्तरीय सरकार, ये भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8, एक हॉर्स पावर यानी कि एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है। तो ये आपका होता है 746 वाट के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। यानी कि इसमें आपका हो जाएगा पानी का भाप में रूपांतरण होना। पानी का भाप में रूपांतरण होना एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है पायरिया जो है किसका रोग है। तो वो आपके मसूड़ों का रोग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। यहाँ पर देखिए 11वां क्वेश्चन कहता है फिलोएम एक ऊतक है जो कि निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। तो हम यहाँ पर जानते हैं कि ये वाला जो ऊतक होता है ये आपके पौधों में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर 12वां क्वेश्चन है भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं। यानी कि भारत की जो पंचायती राज व्यवस्था है उसमें कितने स्तर हैं। तो यहाँ पर इसमें जो है 3 स्तर होते हैं। कितने? 3 स्तर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एसिड कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है। तो आपका सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा यहाँ पर, सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए श्वेत और श्वेत का अर्थ क्या है। यहाँ पर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सफ़ेद और पसीना। ठीक है ना। आगे देखिए खाक में मिलना, तो इसका अर्थ हो जाएगा कि सब कुछ नष्ट हो जाना, यानी कि सब कुछ नष्ट हो जाने का होता है खाक में मिलना। अनिल का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो अनिल का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर हो जाएगा पवन। ठीक है, तो आगे देखिए गुप्त का विलोम शब्द बताइए। तो गुप्त का विलोम शब्द होता है प्रकट। ठीक है, प्रकट का मतलब उजागर कर देना होता है। सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा। तो सद्भावना का यहाँ पर संधि विच्छेद होगा सत्य प्लस भावना, सत्य प्लस भावना हो जाएगा। तो यहाँ पर अब आपका अगला क्वेश्चन आ जाता है कि टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग यानी कि तैरती और ऊर्जा परियोजना शुरू की। तो आपका यहाँ पर केरल आंसर हो जाएगा। अगला देख लीजिए हिमाचल प्रदेश में 21 दिवसीय संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2022 किन देशों के बीच संपन्न हुआ। तो यहाँ पर ये हो जाएगा भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जुलाई 2022 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ दीर्घकालिक साझेदारी की घोषणा की। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है जुलाई 2022 में कॉफ़ी बोर्ड ने कॉफ़ी फसलों की जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो यहाँ पर इसरो हो जाएगा इसका आंसर, इसरो। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो वो आपका यहाँ पर बांग्लादेश हो जाएगा। ठीक है ना।
बांग्लादेश हो जाएगा यहाँ पर। आगे देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी है, यानी कि इजराइल की राजधानी कौन सी है। तो इजराइल की राजधानी जो है वो आपकी क्या है, जेरूसलेम है। ठीक है, क्या है, जेरूसलेम हो जाएगी। आगे देखिए डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य है। डाक, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि करना। ठीक है ना। अगर हम देखें 46वां क्वेश्चन, तो 46वां क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है। तो आपका वो है कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में क्या है, विधान परिषद है। और देखिए किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो वो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। तो वो यहाँ पर हो जाता है कुर्ग। ठीक है ना, कुर्ग इसका आंसर जो है एकदम सही है। ठीक है, आगे देखिए कला मथुरा से स्टेजलिंग की पारंपरिक कला है, यानी कि तो यहाँ पर ये सांझी हो जाएगी। सांझी कला जो है, सांझी कला। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 50वां क्वेश्चन देखा जाए तो 50वां क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा है। तो वो है आपका तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना राज्य जो है 2014 में बना था। और देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ लिखी है। तो वो आपके महात्मा गांधी ने लिखी हुई है। किसने लिखी है, महात्मा गांधी ने लिखी है। 52वां क्वेश्चन है कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित को अवशोषित करती हैं जो निचले वायुमंडल को गर्म करती हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा पराबैंगनी विकिरण। ठीक है, पराबैंगनी विकिरण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 53वां क्वेश्चन है, तो इसका देखिए बॉलीवुड निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो जो बॉलीवुड है वो आपका वॉलीबॉल, तो यहाँ पर ये नेपाल का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है 84 नंबर। तो ये है गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ। तो वो आपकी निरंजना नदी थी। कौन सी, निरंजना नदी के तट पर इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापामार रणनीति थी। तो वो आपकी मराठा थी। कौन सी, मराठा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। देखिए हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल यानी नर्तकी की कांस्य से प्रतिमा बनाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया गया था, यानी कौन सी तकनीक का यहाँ पर प्रयोग किया गया था, यानी कि मोम लोपी ढलाई। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम बताइए। तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है। स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण जो है आपके बंगाल विभाजन का निर्णय है उसे माना जाता है। और देखिए ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई। ठीक है, तो वो आपके यहाँ पर जो है अंग्रेजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भारत सरकार जो अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था। तो यहाँ पर इसका एक उदाहरण कौन सा था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 92। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना है वो यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए इसका 93वां नंबर क्वेश्चन है, खिलाफत मुद्दे को उठाने के लिए महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण क्या था। हिंदू और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए ये काम किया गया था, यानी कि हिंदू और मुसलमान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, 94 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जाता है। तो वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, थार का मरुस्थल। देखिए 95 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो विश्व को यहाँ पर 24 काल क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है। तो यहाँ पर जो है ऋणता है वो आपका जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है। ठीक है, 97 नंबर क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है। तो जो आपकी लक्षद्वीप की राजधानी है ए यानी कि कवरत्ती। ठीक है, कवरत्ती यहाँ पर जो है इसकी राजधानी हो जाएगी। अब हम इसका 98 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन कहता है कि स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। इसका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी तीसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है ना, तीसरी पंचवर्षीय योजना यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए निम्नलिखित में से किसमें व्यक्तियों का
किसमें व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह की स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल हैं। तो यहाँ पर आपका जो है, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र, ठीक है ना, सार्वजनिक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 100 कहता है उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। तो वह अमेजन वर्षा वन हो जाएगा, यहाँ पर अमेजन वर्षा वन हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही शानदार लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।